आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर हाजिर हूं आप सबके सामने। एक देश एक चुनाव को लेकर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। वहीं नई संसद के सेंट्रल हॉल में इसकी घोषणा हो सकती है। देश के अंदर 1952, 1957, 1962, 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे। वहीं 1971 में लोकसभा के चुनाव पहले करा दिए गए थे। वहीं पर 1968 और 1969 में विधानसभा भंग कर दी गई थी, तब यह सिलसिला बंद हो गया। हालांकि अगर एक साथ देश के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे अनेक फायदे भी हैं, खर्च भी कम होगा और देश का प्रशासनिक अधिकारी को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं जब से महाराष्ट्र के मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तभी से हमारे देश के प्रधानमंत्री बेचैन से दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों, यह तो निश्चित है कि लोकसभा के विशेष सत्र में कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। वहीं देश के अंदर चुनाव तो लगातार 5 सालों तक रहते हैं। कभी प्रधानी, कभी ब्लॉक प्रमुख से लेकर अन्य सोसाइटियों की चुनाव हुआ करते हैं। एक नेशन एक इलेक्शन में अगर चुनाव होते हैं तो दारू मुर्गा का रिवाज बंद हो जाएगा और जो रेवड़ी की तरह पैसा बांटा जाता है वह भी थम जाएगा। मित्रों, वहीं इतना जरूर होना चाहिए कि कोई भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी दूसरी जगह से चुनाव न लड़ सकें, तब कहीं जाकर वन नेशन वन इलेक्शन की बात समझ में आती है। आज 9 साल के बाद याद आ रही है वन इलेक्शन और वन नेशन की बात में कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। जिस तरह से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ हम जीतेंगे, वहीं वह यह भी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी इनका सफाया हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र का नमक जो मीठा लगने लगा है, कहीं यह मिठास का नतीजा तो नहीं। देश के प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की शतरंज की गोटें अलग बिछानी पड़ेंगी। अडानी के मामले को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी मोदी सरकार पर अटैक कर रहे हैं और जो रिपोर्टें विदेशी अखबारों से मिल रही हैं उस पर भाजपाई चुप्पी साधे हुए हैं, यह सब गठबंधन का कमाल है। मित्रों, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री मोदी 4 राज्यों में होने वाले चुनाव से परेशान तो हैं और जो उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, यह वादा सुनने में अच्छा लग रहा है, परंतु जो आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं उस पर भी उन्हें कुछ बोलना चाहिए था। देखो क्या होता है लोकसभा के विशेष सत्र में। लेकिन यह पक्का है कि अगर 4 राज्यों में मोदी सरकार हारती है तो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को यह 4 से 40 वोल्ट का ऐसा करंट लगेगा जिससे कई ट्रांसफार्मर धड़ाम बोल जाएंगे। देश के अंदर 1952 में जब एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए गए थे तो खर्चा 11 करोड़ रुपए के करीब आया था। वहीं 2019 में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुए थे। अगर 2019 में एक साथ चुनाव हो जाते तो खर्चा 45 करोड़ रुपए का पड़ता। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रधानी से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होना चाहिए। अगर 2024 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 17 से 54 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन केंद्र में बैठे हमारे हाकिम अगर इतनी जल्दी में फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत आश्चर्यचकित होगा। इसको लेकर एक कमेटी बन गई है और जिसके लिए अध्यक्ष
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इससे दो फायदे होने की संभावना है। एक, विशेष जाति के वोट पर फोकस करना। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलने पहुंचे थे उनके आवास पर। हालांकि दोनों की तरफ से क्या मुलाकात हुई इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कमेंट्स करते हुए कहा, एक चुनाव एक देश इतना जरूरी क्यों पड़ गया। अचानक वही कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्री सिंहदेव ने इसका स्वागत किया। कांग्रेस के विरोध के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी तो समिति बनी है कि इतना घबराने की क्या बात है। रिपोर्ट आएगी फिर पब्लिक डोमेन पर चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी। शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी इंडिया से डरी हुई है और मुद्दों को हटाने के लिए एक देश एक चुनाव का मामला लाया जा रहा है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि यह सरकार संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाया था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से औपचारिकता बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी का स्वागत किया। संसद में 5 दिन तक 5 संभावनाएं हैं। महिलाओं को 1/3 सीट देना, नई संसद भवन में शिफ्टिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है, लोकसभा विधानसभा एक साथ कराने पर बिल आ सकता है, आरक्षण पर प्रावधान संभव, ओबीसी की केंद्र सूची के वर्गीकरण, आरक्षण के असमान वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी दी थी।